नमस्कार, जानी और अनजानी बातें में आपका स्वागत है। हमारे देश भारत में बहुत सारे खूबसूरत हिल स्टेशंस हैं। यहाँ हम प्रकृति को बहुत करीब से देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूँ उस हिल स्टेशन के बारे में जिसे महाराष्ट्र का स्वर्ग भी कहा जाता है। जी हाँ, मैं महाबलेश्वर की बात कर रही हूँ। तो चलिए आज मैं ले चलती हूँ आपको महाबलेश्वर की खूबसूरत सैर पर। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित है महाबलेश्वर हिल स्टेशन। महाबलेश्वर का अर्थ है भगवान की महान शक्ति। भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित महाबलेश्वर दुनिया के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में एक है। यहाँ का रोमानी मौसम, स्ट्रॉबेरी के खेत, खूबसूरत वादियाँ, मनमोहक झरने और नैसर्गिक सौंदर्य सुकून भरे दिन बिताने के लिए हर पर्यटक की पसंद है। महाराष्ट्र के इस खूबसूरत हिल स्टेशन को 5 नदियों की भूमि भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ वीणा, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नामक 5 नदियां बहती हैं। ऊंची चोटियां, भय पैदा करने वाली घाटियां, चटक हरियाली, ठंडी पर्वतीय हवा, ये सब महाबलेश्वर की विशेषता है। समुद्र तल से 1372 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह हिल स्टेशन मुंबई से 220 किलोमीटर और पुणे से 180 किलोमीटर पर स्थित है। यहाँ के मनोरम दृश्य के कारण यहाँ पर मूवीज और टीवी सीरियल्स की शूटिंग भी की जाती है। मॉनसून के समय में यह हिल स्टेशन स्वर्ग से कम नहीं लगता है। अगर आप पर्यटन के शौकीन हो तो महाबलेश्वर जरूर आएं। वैसे तो महाबलेश्वर में 30 से भी ज़्यादा पर्यटन स्थल हैं और सभी की अपनी अपनी विशेषता है। चलिए जानते हैं महाबलेश्वर के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में। मैप्रो गार्डन खाद्य प्रसंस्करण कंपनी मैप्रो द्वारा सन 1980 में स्थापित किया गया था। यह महाबलेश्वर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गार्डन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मैप्रो गार्डन में नर्सरी के साथ साथ पर्यटकों के लिए खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। वेना लेक महाबलेश्वर में सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। यह एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण सन 1942 ईस्वी में हुआ था। झील में पर्यटकों के लिए नाव की सवारी भी उपलब्ध है। जामुन, भुट्टा, भेलपुरी के स्टॉल्स आपको वेना लेक के आसपास मिलेंगे। यही नहीं, यहाँ पर्यटकों के लिए घुड़सवारी की भी व्यवस्था है। यहाँ पर एक चट्टान की संरचना हाथी की सूंड की जैसी दिखती है, इसलिए इस जगह का नाम एलिफेंटाज हेड पॉइंट पड़ा। इस जगह की स्थापना सन 1930 ईस्वी में हुई थी। इसे सुई पॉइंट भी कहा जाता है। मॉनसून के दौरान यह जगह हरियाली से ढक जाती है, जो प्रकृति के एक मनोरम दृश्य को प्रस्तुत करता है। यहाँ गेट्स पॉइंट और इको पॉइंट भी आसपास हैं। सावित्री पॉइंट, यह एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट है महाबलेश्वर का। मॉनसून के समय में यह जगह स्वर्ग से कम नहीं लगता है। सावित्री नदी के कारण इसका नाम सावित्री पॉइंट पड़ा। आर्थर्स सीट पॉइंट महाबलेश्वर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोस्ट पॉपुलर पॉइंट्स में से एक है। यह पॉइंट आर्थर माल्ट के याद में बनवाया गया है। माल्ट एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक नौका दुर्घटना में अपनी पत्नी और 1 महीने की बेटी को सावित्री नदी में खो दिया था। इस जगह पर बैठकर वह नदी को निहारा करते थे और अपनी पत्नी और बेटी को याद करते थे। इस पॉइंट से आपको पहाड़ों के बीच घाटियों का सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। विल्सन पॉइंट महाबलेश्वर का
सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टूरिस्ट पॉइंट है। यह पॉइंट महाबलेश्वर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे सनराइज पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है क्योंकि यहाँ से सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देते हैं। प्रतापगढ़ किला महाबलेश्वर से नजदीक जमीन से 3500 फुट की ऊंचाई पर बना यह किला इतिहास की संरचना का एक उदाहरण है। इसका निर्माण शिवाजी ने सन 1656 ईस्वी में करवाया था। किले के अंदर 4 झीलें बहती हैं और इसके शीर्ष पर एक भवानी मंदिर स्थापित है। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो प्रतापगढ़ किले को देखने जरूर जाएं। पंचगंगा मंदिर महाबलेश्वर में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। इसका आध्यात्मिक महत्व सर्वोपरि है। यहाँ की एक अनोखी बात यह है कि मंदिर ठीक उसी बिंदु पर स्थित है जहाँ 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, कोयना, वीणा और गायत्री अपना जल मिलाती हैं। इसे देवगिरी के यादवों के राजा सिंह देव द्वारा 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसमें गौमुखी नामक एक पत्थर का जल कुंड है जहाँ से माना जाता है कि 5 नदियों का उद्गम होता है। पंचगंगा मंदिर के पास ही महाबलेश्वर मंदिर भी है। महाबलेश्वर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लिंगमाला वाटरफॉल। 600 फीट की ऊंचाई से हरे भरे सौंदर्य के बीच गिरता हुआ लिंगमाला वाटरफॉल एक अत्यंत ही मनमोहक दृश्य को प्रस्तुत करता है। यह खूबसूरत झरना मॉनसून में पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। यह झरना नीचे जाकर वेना लेक में मिलता है। महाबलेश्वर से 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कास पठार को फूलों की घाटी भी कही जाती है। मॉनसून के अगस्त और सितंबर महीने में फूलों की बहार छा जाती है। हर सप्ताह यहाँ फूलों का रंग बदलता है। अगर आप कास पठार में फूलों की घाटी देखना चाहते हैं तो अगस्त सितंबर महीने में जाएं। ये तो थी कुछ प्रमुख पर्यटन स्थल, लेकिन यहाँ की एक अनोखी बात ये है कि महाबलेश्वर के जंगलों में कीमती औषधीय और आयुर्वेदिक पौधों की भरमार है। यहाँ की शुद्ध जलवायु एक बीमार व्यक्ति को भी तरोताजा महसूस करा देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।